हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1 दर्पण सूत्र पर जितना भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए वो मैं आपको कराऊंगा टाइप नंबर 1 में दर्पण सूत्र पर, ठीक है। और जो आपका टाइप नंबर जो 2 आएगा, ठीक है, जब टाइप नंबर जो 2 आएगा दर्पण सूत्र प्लस रेखीय आवर्धन पर, ठीक है, वो आपका टाइप नंबर 2 होगा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम टाइप नंबर 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टाइप नंबर 2 में जाएंगे, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 1 आपको समझ में आ जाएगा तो टाइप नंबर 2 भी आपको आराम से समझ में आएगा। तो टाइप नंबर 1 आपका क्या है, दर्पण सूत्र पर जितना भी आपका क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसको हम सॉल्व करते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है ना। तो ये आपका इस यहाँ से आपका 2 नंबर या तो 4 नंबर का हर साल आपका क्वेश्चन यहाँ से उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल आता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तक क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दर्पण दिया होगा उसी का हम दर्पण का डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से हम सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण दे रखा है, तो उत्तल दर्पण का ये आपका डायग्राम होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो ये आपका धंसा हुआ जो तल होता है उसमें हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और जो आपका ये उभरा हुआ तल है उसको हम परावर्तक तल बोलते हैं। और जो आपका परावर्तक तल का जो केंद्रक होता है, मध्य बिंदु जो होता है इसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पी, यानी दर्पण का ध्रुव पी बोलते हैं। और जो आपका ये उत्तल दर्पण का जो आपका गोले आकार का होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, जो गोले आकार का होता है उसका एक सेंटर होगा, तो सेंटर जहां पर होता है उसको हम बोलते हैं वक्रतक केंद्र सी, ठीक है। सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, ठीक है। इनकी दूरी के बीच की क्या बोलते हैं हम, यहां से वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। और आपका एफ क्या है, आपका P और C के बीच में जो आपका बिंदु होता है, जैसा कि आपका ये मान लो ये P और C क्या है आपका 10 है, तो इसके बीच मुख्य फोकस कहां पर आपका बनता है, 5 पे बनेगा, यानी कि 10 का आधा बनेगा, ठीक है। यानी कि मुख्य फोकस जो बनेगा आपका, ये देखो जो मुख्य फोकस बनेगा ये 10 है, ठीक है। रेडियस मान लो 10 है, वक्रता त्रिज्या यानी कि 10 है, ठीक है। इसका हाफ यानी कि आर है तो r/2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो r/2 हो जाएगा। ये f है आपका, स्मॉल f, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल मुख्य फोकस को कैपिटल F और स्मॉल f को हम फोकस दूरी से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, f और p के बीच की दूरी को, ठीक है। मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव p के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी, f बराबर r/2 लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको मैंने आपको समझाया था, ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट में। अब देखो इतना तो मैंने आपको जो भी आपका डायग्राम है उसको मैंने बनाया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक हम देखो ये एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होता है, या आपका एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ये सब पता होगा ना आपको। ये आपका ओरिजिन होता है, 0 होता है। ये आपका ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका O क्या होता है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, यहीं से हम नापते हैं सारी चीजें। अब हमारा जो ये जो P होगा, यहाँ से हम सारी चीजें वैल्यू नापेंगे, ठीक है। यहाँ से सारा मेजरमेंट हम यहीं से लेंगे, P से, दर्पण के ध्रुव P से ही सारा लेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम ओरिजिन P मान लेते हैं यार, ठीक है ना। देखो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये इसको थोड़ा सा ऑनलाइन बढ़ा दो। ये आपका एक्स एक्सिस मान लेता है, सारा पॉजिटिव होता है इधर एक्स एक्सिस पे, इसका एक्स एक्सिस निगेटिव, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव ले लो, देखो ये पॉजिटिव एक्स हो गया ना आपका, और ये इधर भी आप ले लो ऐसे। ये आपका रेखीय आवर्धन में काम आएगा, वर्टिकल वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला तो जो आपका लाइन जो आपका है, ठीक है, ये तो आपका यहीं पर काम आएगा, लेकिन ये जो वर्टिकल वाला जो लाइन है आपका, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, रेखीय आवर्धन में काम आएगा। ये वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है सारा, और वाई क्या है वहां पर जगह निगेटिव, ठीक है, सारा निगेटिव, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। इतना ड्रॉ कर लिया ना, अभी हमारा ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब आपका जो आपका फिगर है यहाँ पर समाप्त हो गया, अब हमारा जो न्यूमेरिकल है वहां पर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो
पर अभी ये चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी का क्या मतलब है, एफ। एफ क्या दे रखा है आपका, यहां से यहाँ, यानी कि एफ क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ क्या दे रखा है, फोकस दूरी, दर्पण ध्रुव P और एफ बीच की दूरी क्या बोलता है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, उत्तल दर्पण से कोई बिंब, बिंब क्या होता है, वस्तु या बिंब, बात एक ही, या तो वस्तु बोलो या तो बिंब बोलो, एक ही बात है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, उत्तल दर्पण से कोई वस्तु या बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु हमेशा दर्पण के आगे हम रखते हैं, दर्पण के हम बाईं ओर रखते हैं, वस्तु या बिंब को हम दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, दर्पण के आगे, या हम बोलते हैं दर्पण के बाईं ओर, उसको हम क्या बोलते हैं अपोजिट में, दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। तो बाईं ओर हमने रख दिया, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर के दर्पण से दूरी पर। ये आपका दर्पण है ना, अवतल दर्पण, तो यहाँ से अवतल दर्पण जो आपका, ये कितनी दूरी पर है आपका, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है आपका। उत्तल दर्पण से कोई भी, यानी कि उत्तल दर्पण पे आपका वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो आपका उत्तल दर्पण है, इसके यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी आपका दे रखा है, ठीक है। तो इससे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे आपका दे रखा है, तो मैंने आपको इसमें ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर आप समझने वाली चीज है। अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, इसका डेरिवेशन भी है, बहुत लंबा चौड़ा है आपका, तो डेरिवेशन आपका कभी आता नहीं है, ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखने आप, 1/f, स्मॉल एफ है, कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी है आपका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सब स्मॉल में आपका, ठीक है। ये आपका दर्पण सूत्र, ये आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए आपका सेम है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम प्लस और माइनस कब लेंगे, यही आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। u आपका क्या है, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु या बिंब की दूरी, ठीक है। u आपका क्या है, जो u हमने दिया है, दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, वस्तु के बिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव P वस्तु के बिंब की दूरी, ठीक है ना। यहाँ P से हम नापेंगे, ठीक है, और v भी हम P से ही नापेंगे, ठीक है। जो अब v अब निकालना है हमें, अब P हम मुख्य फोकस यानी कि P से ही, दर्पण के ध्रुव P से ही निकालेंगे, जो f आपका, ये P से ही हम सारा मेजरमेंट लेके चढ़ेंगे। अब देखो हम समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, सारा वैल्यू पुटअप कर लेंगे विद साइन के साथ, ठीक है। जो भी आपको साइन रखना है उसके साथ हम पुटअप कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से आपका क्या मिल जाएगा, 1/f, f क्या आपका 15, तो 15 हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये हम P से नापेंगे डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इधर सब आपका क्या है, दर्पण के दाईं ओर क्या सब पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव दिखा रहा ना, तो सब पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना, तो प्लस लेंगे। ओके, फिर बराबर 1/v, v तो हमें दिया ही नहीं, यानी कि ये निकालना है, प्लस 1/2 आपका दिया होगा, एक आपको कोई निकालना होगा, ठीक है। तो f और u आपका दे रखा, तो v हमें निकालना है, तो प्रतिबिंब की हमें स्थिति निकल जाएगी, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 1/u, अब u देखो, u कितना दे रखा आपका 10, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। ये वाला डिस्टेंस देखो, P से वस्तु, ये आपका वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु या बिंब है आपका, ये भी क्या आपका वस्तु या बिंब है आपका, ठीक है। P से दर्पण के ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी इधर आ रहा है ना, यानी कि आपका क्या है, निगेटिव है। इधर वाला जो भी आपका दर्पण के आगे, यानी कि दर्पण के जो बाईं ओर, अपना बाएं, अपना यानी कि ये हाथ दोनों है ना, अपना बाएं वाला जो हाथ है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जो भी आपका वैल्यू दिया होगा, वो आपका सारा निगेटिव होगा, ठीक है ना। देखो ये निगेटिव वाला साइन है ना, तो सारा निगेटिव होगा, तो u निगेटिव हो जाएगा, तो यानी u माइनस में आ जाएगा, तो प्लस में नहीं लेना, ठीक है। इधर वाला दर्पण के बाईं ओर, यानी कि आपका बायां, ठीक है, सारा निगेटिव, और आपका दायां सारा पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर वाले का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला हम जब रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे उसको ऊपर वाले को कैसे लेना है, ठीक है ना। अभी इतना समझो, ओके, इतने में आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो मिल गया 1/15, ठीक है, ये आपका माइनस, ये बराबर 1/v माइनस 1/10, तो 1/15, ये आपका माइनस इधर प्लस आ जाएगा, 1/10 1/v, तो ये आपका 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना।
60 एलसीएम 15 चौको 60 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है, 1/v, तो आपका कितना आ जाएगा 10/60 आ जाएगा बराबर 1/v। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि v का मान क्या आ गया आपका ये आपका 1/6 आ गया ना, देखो 1/6 बराबर 1/v आ गया। तिरक गुणा करोगे तो यानी कि v का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और साथ ही साथ प्लस में आया है, v का मान प्लस में आया है, यानी कि v आपका क्या है, देखो दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी P से हम हमेशा नापेंगे, तो b आपका प्लस में आया, तो b आपको प्लस में कहाँ लेंगे हम, तो b हमेशा प्लस हम कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर तो आपका सारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर लोगे तो प्रतिबिंब जहाँ बनाओगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि आपका इधर आपका क्या है, इधर आपका सारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब सारा पॉजिटिव होगा तो v आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहीं पर आपका कहीं पर लोगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब जहां बनेगा आपका, मान लो प्रतिबिंब यहां बना, ठीक है, तो यहां जो आपका प्रतिबिंब बना है a डैश और b डैश प्रतिबिंब बना, तो कितनी दूरी पर बना है, 6 पर बना है, तो हम इसको P से हम नापेंगे, तो P से हम 6 दूरी ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर बना सारा, तो 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ये बनेगा। साथ ही साथ आपका ये कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब तथा सीधा बनेगा, देखो ये आपका ए बी आपका सीधा है, तो ए बी आपका ए डैश बी डैश भी आपका तीर का निशान देखो इधर है, तीर का निशान इधर है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से भी आपका देख रहा है +6 आया, तो +6 आया, तो ये वाला सारा पॉजिटिव होगा, यानी कि इसके पीछे दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, साथ ही साथ दर्पण के पीछे या दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना है। ये तो मैंने आपको बताया वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आप जब उत्तल अवतल दर्पण पढ़ोगे, ठीक है, अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल लगेगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में तो मैंने आपको बताया था आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका पता चला v बराबर +6 आ गया, तो प्लस वाले साइन में ही बनेगा आपका, यानी प्रतिबिंब यही कहीं आपका बनेगा, ठीक है। तो 6 डिस्टेंस पे बन रहा है आपका, पोल से 6 डिस्टेंस यानी ध्रुव से 6 डिस्टेंस पे मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन में देकर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भी आपका ये आ गया, तो लिख दो एक स्टेटमेंट में। अब देखो यहाँ पर तो आपका आंसर निकल गया, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब जो आपका v आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होता है दर्पण ध्रुव P से, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से यानी दर्पण यानी P से, दर्पण के ध्रुव P से पीछे की तरफ यानी दर्पण के पीछे की तरफ बना है, तो दर्पण के पीछे की तरफ बना है, कितना सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तथा यह आभासी तथा सीधा होगा, तथा यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो जहां पर वस्तु रखोगे उसके सामने एकदम सीधा पर रख देना, ठीक है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है v आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर आपका सारा वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि यहीं पर आपका बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी चीज मैंने आपको प्रतिबिंब में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 हम अवतल दर्पण पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि v निकालना है हमें, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ओके, तो इस बार आपका क्या दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है। तो उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा, तो अवतल दर्पण का फिगर ये होता है, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, यानी कि दर्पण के आगे भी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक, यानी कि प्रतिबिंब में आपका प्लस और माइनस दोनों होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा प्लस में होता है, यानी कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है और साथ ही साथ आभासी तथा सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो v आपका प्रतिबिंब की जो दूरी v है ये आपका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। और इस केस में क्या होता है, आपका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ वास्तविक तथा उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में। तो ये चीज भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिगर में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या था, ये आपका दर्पण का ध्रुव P होता है,
ठीक है। और ये आपका वक्रता केंद्र सी होता है, और ये आपका मुख्य फोकस होता है, जो आपका सी और पी के बीच में जो पॉइंट होता है मुख्य फोकस होता है। यहाँ पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। एफ और पी की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी r/2 बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज बोलते हैं। ठीक है ना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस बार दे रखा है, ठीक है, ये आर दे रखा है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसमें रख दो यार। देखो ये r/2 बताना है, फोकस हमें फोकस दूरी f चाहिए, तो r/2 होता है f। ठीक है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अभी हम रख देंगे, तो यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ तक यहाँ आपको समझ आएगा ना वक्रता त्रिज्या। अब क्या करा, कोई वस्तु अवतल दर्पण पर रखी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, दाईं ओर हम वस्तु रखते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। देखो ऐसे जैसा हमने एक्सिस बनाया था, एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे हम वाई एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पर वाई प्लस ये आपका वाई निगेटिव। ठीक है, ओके, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या करें, वस्तु हम कहाँ हम रखते हैं, वस्तु हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो मान लो वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया यार। देखो यहाँ पर कितनी दूरी पर रखा है यार वस्तु, ये पी से दूरी लेना हमें, पी से। ठीक है ना, तो कितनी दूरी पर रखा है ये, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि वस्तु की दूरी किसी डिनोट करता है, यू से। और हमें निकालना क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकाल लिया ना। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, यही आपका सारा चीज आपका दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका u है। ओके, तो हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र से ये वाला आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, ऐसे होता है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात देखिए आपका। ठीक है, ये चीज होता है। तो 1/f यानी कि फोकस दूरी स्मॉल एफ r/2 यानी कि 20/2। अब 20/2 ध्यान दो, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, 20 साइन के साथ लेना है। ठीक है, तो इधर यानी कि देखो दर्पण के आगे ये आपका ये माइनस वाला है, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस है, तो इधर सारा जितना भी वैल्यू होगा आपका नेगेटिव होगा इस बार। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना आपको, एक्सिस आपको याद करके चलना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो आपको ओरिजिन पर होता है, उसे जैसे वो ओरिजिन होता है, ऐसे पी का इसका ओरिजिन होता है। ठीक, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद आपका 1/v ये तो आपको निकालना है, प्लस 1/u। u देखो u भैया कहाँ पर है, हाँ 15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर। दर्पण के आगे इधर है, एक्स एक्सिस सारा निगेटिव है। ठीक है, यानी कि u भी आपका निगेटिव आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपका 10 हो जाएगा। तो 1/-10 बराबर 1/v, ये आपका -1/15, तो ये -1/10, ये आपका प्लस इधर आ जाएगा 1/15, 1/v, ये आपका कितना 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। ये आपका कितने 6 बार में जाएगा, 10 6 60, ये आपका 15 चौको 60 4 बार में जाएगा, 1/v। अब देखो सॉल्व करो इसको, ये आपका -2/60 आ जाएगा, और ये आपका 1/v आ जाएगा। ये कट गया ना आपका, तो -1/30 आ जाएगा, 1/v। तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो v का इसके साथ तो आपका यहाँ पर आपका आएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, अब b -30 सेंटीमीटर आया है। ठीक है ना, अब b -30 सेंटीमीटर, तो माइनस वाला इधर आपका डिस्टेंस आपका p से पोल से इधर, यानी दर्पण के ध्रुव p से इधर आपका क्या है, माइनस है। तो माइनस है ना, तो माइनस है, तो आपका यानी कि इमेज यहाँ पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये आपका 15 है, तो 15 से इधर आओगे तो 30 सेंटीमीटर की यहीं पर मान लो कहीं बन रहा है आपका इमेज। ठीक है, जब इमेज आपका दर्पण के आगे बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को मैंने लिखा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो प्रतिबिंब का डायरेक्शन ऐसे था, ये भी आपका क्या वस्तु है। ठीक है, प्रतिबिंब का डायरेक्शन कैसे था, उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। देखो तीर इधर है तो तीर इधर हो जाएगा, a' b'। ठीक है, इधर डायरेक्शन में कितनी दूरी पर होगा, ठीक है, कितनी दूरी पर होगा, दूरी देख लो,
30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, पोल से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा नेगेटिव हुआ इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लिखा है। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनेगा और एक स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, आपका आंसर निकल आ जाएगा। इसमें प्रकृति, इसमें ये प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं पूछा है, किस नेचर का बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बन गया कि आगे बन गया, ये चीज नहीं पूछा, लेकिन ये चीज आपको लिख दोगे तो और एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा। ठीक है ना, ओके। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट में लिखा था वैसे स्टेटमेंट लिख दो, देखो क्या मिल रहा है आपका। अब देखो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपका दर्पण के आगे यानी कि दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, तो आपका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर जब v आपका क्या आता है +30 आता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, अगर जब v +30 आ जाता है तो आपका दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, तो v आपका प्लस और माइनस अवतल दर्पण में आ सकता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, v हमेशा v हमेशा प्लस में ही आता है, यानी कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे ही बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में v हमेशा प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस में होता है, लेकिन अवतल दर्पण में v आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे हमने दर्पण सूत्र की सहायता से सारा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब जो भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से करना, बस साइन कन्वेंशन का खेल है आपका, साइन कन्वेंशन लगा देना, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 में यानी कि प्रश्न नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे दर्पण सूत्र प्लस रेखीय आवर्धन पे जो आपका क्वेश्चन होगा उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आपका ये आपका पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में हमने दर्पण सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को किया था, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्रकृति हमें ज्ञात करना होता था। ठीक है, टाइप नंबर 1 में। अब टाइप नंबर जो 2 है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति भी ज्ञात करना तथा आकार का जब भी आपका बात करेगा, ठीक है, ये जो आकार की जब भी आपका बात करेगा, अभी क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, जब भी आपका क्वेश्चन में आकार की बात कहेगा, ठीक है, तो हम उसमें रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, वो क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम दर्पण सूत्र की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति पूछा, प्रकृति पूछा, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आकार निकालने के लिए हम रेखीय आवर्धन का यूज करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 2 आपका क्या है, दर्पण सूत्र भी यूज होगा और प्लस रेखीय आवर्धन भी यूज होगा। जहां पर आपका रेखीय आवर्धन पर क्वेश्चन होगा वहां पर हमेशा दर्पण सूत्र का यूज होगा, यानी कि दर्पण सूत्र प्लस रेखीय आवर्धन पर जो आपका क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 3 में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ यूज हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस क्या है आपका, बस आपका वस्तु या बिंब है आपका, ठीक है ना, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार का बात किया है यानी कि हमें रेखीय आवर्धन में निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति की बात किया है यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की जब भी स्थिति हम फाइंड आउट करना होता है तो हमें v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना होता है। ठीक है ना, ओके, इसी से आपका प्रकृति के बारे में पता चल जाता है। और आकार का बात करेगा तो हमें रेखीय आवर्धन m का बात कर रहा है यानी कि m हमें निकालना है। ठीक है, रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम v निकालते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ से आपका v निकल जाएगा, u आपका दिया, बस आपका दे रखा है, बस आपका क्या वस्तु है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या u दे रखा, f दे रखा, आपका त्रिज्या दे रखा था तो आपका f निकल जाएगा r/2 हो जाएगा। ठीक है ना, वो करता त्रिज्या का r/2 हो जाएगा। ओके, f भी आपका निकल जाएगा, यानी कि आपका v निकालना है, ये प्रतिबिंब की स्थिति आपका हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम तो डायग्राम तो बनाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, साइन कन्वेंशन लेने के हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण का डायग्राम है, आपका मैंने आपको बनाकर दिखाया था अभी उत्तल दर्पण। ये उत्तल, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक है ना, PC की दूरी हो गया R, 3 मीटर दे रखा है, और PF की दूरी हो गया r/2, यानी कि r/2 को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। F बराबर r/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। ठीक है, R के स्थान पे क्या रख दिया हमने, 3 लग दिया, 3/2 हो गया। ठीक है, P से सारा डिस्टेंस हम लेते हैं और यहाँ पर हमने x एक्सिस पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पर हम x एक्सिस नेगेटिव बना दिया हमने। ठीक है, ये x एक्सिस नेगेटिव हमने बना दिया। ओके, अपवर्ड y अपवर्ड क्या, y पॉजिटिव। ठीक है, y डाउनवर्ड नेगेटिव हमने बना दिया। ठीक है, जैसे जैसे साइन कन्वेंशन होगा वैसे वैसे हम लेके चलेंगे। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन हम सबसे पहले लेते हैं दर्पण सूत्र से 1/f। f के स्थान पे क्या है आपका, देखो 3/f के स्थान पे 3/2।
अब इसमें प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ठीक है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। ये एक्स इधर क्या है, सब पॉजिटिव आपका दाएं तरफ, ठीक है, दाएं तरफ एक्स दर्पण के पीछे क्या है, दाएं तरफ है आपका, दर्पण के दाएं तरफ क्या है, सब पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि प्लस 3/2 ले लेंगे बराबर 1/v तो हम फाइंड आउट करना है प्लस 1/u। तो u हमारा दर्पण के सामने यानी कि दर्पण के बाईं ओर हमेशा रखते हैं, ठीक है ना, वस्तु हमेशा या बिंब दर्पण के बाईं ओर हमेशा रखते हैं। जब बाईं ओर रखेंगे तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा p से, ठीक है, जहां तक कि आपका वस्तु होगा, यहाँ तक है आपका वस्तु, जहां हमने रख दिया है, कहीं भी रख सकते हो, ये आपका नहीं कहा कि किस जगह पर रखना है, ठीक है ना, कौन से प्लेस पे रखना है, कहीं भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ u बराबर 5 मीटर आपका दे रखा है, ठीक है, p से हम डिस्टेंस, हर डिस्टेंस हम p से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव p से नापेंगे। तो ये आपका क्या है, x निगेटिव डायरेक्शन में है, इधर सारा निगेटिव यानी कि -5। तो उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में बस तो हमेशा निगेटिव ही होता है, u का मान हमेशा निगेटिव ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से निकाल लो, सॉल्व कर लो, ये आपका 2/3 हो जाएगा, इधर जाएगा ना, 2 इधर चला जाएगा, ये आपका माइनस है, इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा बराबर 1/v। इसको एलसीएम लो, अब इसको एलसीएम लोगे, 15, 3 × 5 = 15, 5, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 × 3 = 15, 3 बराबर 1/v। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका 13 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा बराबर 1/v। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, तो v का मान क्या आ जाएगा आपका 15/13, इसको भाग दोगे 15, अब देखो इसको भाग करोगे 15 में 13 से भाग करोगे तो 1.1 मीटर 1.15 मीटर आएगा आपका। तो यानी कि b का मान पॉजिटिव है, जब b का मान पॉजिटिव आएगा तो b आपका इधर आएगा, दर्पण के पीछे यानी कि दर्पण के बाएं तरफ आएगा, ठीक है, कहीं पर ही आपका, ओके, यानी कि दर्पण के पीछे आएगा। जब भी आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पे भी बताया था, जब भी आपका उत्तल दर्पण आएगा तो हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी तथा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, उसमें दोनों वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में आपका दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना आप, ओके। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, जब v का मान हम निकाल लेते हैं तो यहीं से आपका पता चल जाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.1 मीटर की दूरी 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब कितना आकार में बड़ा बनेगा वो हम रेखीय आवर्धन से पता करेंगे, ठीक है। तो आपका 1.15 मीटर हम फिगर में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मान लो आपका ये प्रतिबिंब a' b' यहाँ पर बना आपका, ठीक है, कहीं पर भी आपको बना है, ठीक है। ये आपको 5 है तो यहाँ थोड़ा सा कम ही बनेगा आपका, ठीक है। तो a' b' आपका, तो v आपका निकाला है 1.15, इधर पॉजिटिव है तो इधर ही हमने प्रतिबिंब की दूरी बनाया है, ओके। निगेटिव होता तो इधर हम बना लेते हैं, ओके। तो आपका v निकल गया, और ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकल गया। आपका रेखीय आवर्धन का क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, पहला वाला पार्ट निकल गया, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, यानी कि v का मान निकालते हैं तो आपका सारा यहीं से निकल जाता है, ओके। अब हम आकार की बात करें, जब भी आपका आकार, ठीक है, आकार की बात करेगा तो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा, कितना गुना छोटा बनेगा, इस टाइप का। जब भी आपका गुणा का बात करेगा, ठीक है, तो हम आवर्धन निकालेंगे m। तो आवर्धन क्या होता है, या रेखीय आवर्धन m क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h'/h। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब क्या आपका ये बना आपका, इसकी ऊंचाई यानी कि a' b' की ऊंचाई हमने h' मान दिया, मान लो, ठीक है ना, ओके। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु आपका क्या, ये आपका a b आपका वस्तु है तो इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया, तो h'/h, यानी मान लीजिए आपका 5 हो, ठीक है, तो ये आपको 5 रख देंगे, यहाँ पर आपका 6 हो तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे, ठीक है। ऐसे आपका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा विद साइन के साथ हम रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको फार्मूला में हमें यूज नहीं करना है, ठीक है, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, m बराबर h'/h बराबर -v/u। ये वाला फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है ना, ओके। इसका आपका डेरिवेशन है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वो डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा आपको याद करना है। अब m से आपका दर्पण पता चलता है, कौन सा दर्पण समतल है
कौन सा दर्पण अवतल है, कौन सा दर्पण आपका उत्तल है। ठीक है, ये सब आपकी चीजें पता चलता है। ठीक है, रेखीय आवर्धन से। और साथ ही साथ जो आपका इसका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है या वस्तु से छोटा बनता है, वो वस्तु से बड़ा बनता है, ये भी इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपका यूज होगा। ठीक है, तो m बराबर आपका जो 1 होगा तो समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूमेरिकल भी समतल दर्पण के आधार पर कराया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पर बता रखा था। जब m का मान 1 होता है, रेखीय आवर्धन m होता है, तो आपको समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण होता है तो v बराबर u हो जाता है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाई रखा है पहले ही। अब यहाँ पर आपका 2 कॉन्सेप्ट है, ये यूज होगा। m लेस देन 1 यानी m का मान 1 से कम हो। ठीक है, और धनात्मक भी हो। 1 से कम का मतलब क्या, धनात्मक हो, और 1 से कम हो यानी कि 0.2 प्लस में 0.3 0.5 0.6 0.9 यहाँ तक हो। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से कम ही होना चाहिए, साथ ही साथ धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो वस्तु होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु होगा उसका हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा उससे हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। उस दूसरा केस क्या आपका, m ग्रेटर देन 1 हो, m का मान 1 से अधिक हो तथा ऋणात्मक हो। ठीक है ना, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बुक में बहुत ही कम मिलता है आपका, कहीं कहीं 2-3 बुक से मैंने इसको बनाया है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपका यूज होगा। ठीक है, और 1 नंबर के मार्क्स में भी आपका पूछता है बहुविकल्पी में। ओके, तो हम इसको लिखते हैं, प्रतिबिंब का आकार कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको चलते हैं, इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। तो लगाओ चलो। अब देखो स्टार्ट करते हैं, प्रतिबिंब का आकार हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि m बराबर h डैश बटे r बराबर माइनस v बाई u, ये हमें इस फॉर्मूले से यहीं से आपका निकल जाएगा प्रतिबिंब का आकार, यानी कि ओके। तो देखो हमें क्या करना है, h डैश नहीं दे रखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दे रखा है, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई भी नहीं दे रखा है, ये तो दे ही नहीं रखा है, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। हमें v और u तो आपको पता चल गया, देखो v यहाँ पर है और u का मान आपका ये दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, यानी कि m का मान निकल जाएगा आपका, यही आपका आवर्धन ही तो हमें निकालना है। आकार का जब भी बात करेंगे तो हमें आवर्धन ही निकालना है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला लेकर सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, m बराबर माइनस v बाई u। अब मान रख दो, आपका आ जाएगा v आपका प्लस में है तो प्लस में रखेंगे 1 पॉइंट, ये माइनस पहले लगा दो और प्लस में रखेंगे, देखो 1.15 मीटर, 1.15 मीटर, फिर बटे u तो हमेशा माइनस में ही होता है तो माइनस लगा देंगे, u कितना -5 मीटर, देखो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, तो m का मान आ जाएगा यहाँ पर 1.15 बटे 5। देखिए आवर्धन जो m होता है ये आपका अनुपात में होता है, जब अनुपात में होता है तब इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो रेखीय आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। ओके, तो विकल्पी में भी आपका कभी कभी पूछ देता है। ओके, क्योंकि आपका मीटर ये भी हो गया, मीटर ये भी होगा, मीटर मीटर कट जाएगा आपका, यानी कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपका 1.15 मीटर हो गया, तो इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ये आपका 115। ठीक है, जी पॉइंट हटाओगे तो आपका 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 115 में आपका 100 से भाग करो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा ना, 5 है ना, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, 115 में 500 से भाग करोगे तो आपका आएगा 0.23 मीटर, साथ ही साथ प्लस में आएगा। ठीक है, तो m का जो मान आ गया प्लस 0.23, सॉरी मीटर में नहीं, ये तो आपका मात्रक होता ही नहीं है ना, m का मान इतना आ गया प्लस 0.23। ठीक है, इतना आपका आया। अब यहीं से आपको पता चलेगा प्रतिबिंब का जो आकार है बराबर है, वस्तु के बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो m का मान देखो पॉजिटिव आया है, तो m देखो सबसे पहले पॉजिटिव में कहाँ है, m आपका लेस देन 1 है। ठीक है, तो m आपका लेस देन 1 है, यानी कि m का मान 1 से कम है, देखो 0.23, साथ ही साथ धनात्मक भी है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण तो आपका दे ही रखा है। ठीक है, दर्पण पहचानने के लिए अगर जो ऐसा बोल देगा m का मान इतना है तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका,
प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। कितना छोटा बनेगा? 0.23 गुना छोटा बनेगा। ओके, तो हम इसको बना लेते हैं एक स्टेटमेंट में लिखकर। अब देखो एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो आपका a' b' जो प्रतिबिंब बना है वस्तु के आकार से 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब इतना बड़ा हमने बनाया, देखो इसकी हाइट हमने इतना बड़ा लिया है। ठीक है, तो इसके आकार यानी इसकी जो हाइट है इससे आपका छोटा बनेगा। देखो हमने छोटा भी बना दिया इसको। ठीक है, अगर जब बड़ा बनता, ठीक है, तो इतना बड़ा बना देते, इससे थोड़ा बड़ा बनाते। छोटा बना इसलिए हमने इसको छोटा बना दिया। कितना गुना छोटा बना? 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है, ओके। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको दिखा देंगे, ऐसे लिख कर दिखा दोगे तो एग्जामिनर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 0.2 गुना पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार से। तो वस्तु का आकार हमने इतना बड़ा बना दिया था। ठीक है, ये सब मान के हम चलेंगे, इतना बड़ा हमने प्रतिबिंब बना गया। ठीक है, और जो हमने निकाला इतना छोटा हमारा निकला है। ठीक है, 0.23 गुना आपका छोटा बना, इसलिए हम इसको प्रतिबिंब को छोटा बना दिया। ओके, तो स्टेटमेंट भी हमने लिख लिया। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 0.23 गुना छोटा बनेगा। अब आपका क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 4 में अगर जो गुना का बात जब भी आपका करेगा, कहीं कहीं आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा गुना और कुछ नहीं देगा। ठीक है, जब भी आपका गुना दिया रहेगा तो आप समझ लेना m का मान आपका पूछेगा, यानी कि आकार का बात करेगा। ठीक है, यानी कि गुना जहां पर भी आपको क्वेश्चन देखेगा m का मान निकालना होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। अगर जो प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा तो प्रश्न नंबर 4, 5, 6 मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हर एक टाइप का, तो आप और आसानी से समझ लोगे। अब आपका प्रश्न नंबर जो 3 है यही समझना था आपको। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। लेकिन तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है जब भी आपका प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है। ठीक है ना, और वहां से आपका प्रकृति भी मिल जाएगा। ओके, कैसा बनेगा आपका? वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? ओके, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपका पता चल रहा है। और आकार का जब भी आपका बात करेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेखीय आवर्धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले v निकालते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण हमने बना लिया एक टाइप का। ठीक है, ये p बना लिया, ये f बना लिया, c बना लिया। सारी चीजें मैंने आपको बता रखा कैसे कैसे होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका p से c तक की दूरी r बोलते हैं, वो करता त्रिज्या। f से p तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी f। r/2 होता है, लेकिन f आपका डायरेक्ट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और वस्तु हमने कहीं पर भी ले लिया। ठीक है, ये भी हमने एक वस्तु रख लिया। ठीक है, जो आपका इसकी दूरी देखो 30 सेंटीमीटर की दूरी, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी आपका है। ठीक है, ये वाला 30 सेंटीमीटर आपका ले लिया। ओके, और ये आपका दर्पण के सामने होगा, ये आपका दर्पण के पीछे, ये आपका नामकरण हमने कर लिया। और एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव इधर बना लिया पी से। ठीक है, वाई पॉजिटिव ऊपर, वाई नेगेटिव हमने ये बना लिया। ठीक है ना, अब इतना साइन कन्वेंशन हमने बना लिया। और इस वाले क्वेश्चन में ये सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 3 तक दे रखा था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने जो पढ़ा है इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारा हमेशा दिया होता था। लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और यूज हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन और दिया। वो क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु है। ठीक है ना, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु है। जो ए बी की लंबाई है, ए बी की जो हाइट है वो आपका 2 सेंटीमीटर इस वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। ए बी यानी कि जो वस्तु है ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम रेखीय आवर्धन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ए बी की लंबाई हमें ठीक है दे रखा है। ओके, अलग से दे रखा है। तो क्या करना है? सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लगा देंगे। और क्या करना है? ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारा ले लेंगे। 1/f, f क्या इसमें लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका x के डायरेक्शन में इधर निगेटिव है सारा आपका। देखो ये x का आपका सारा निगेटिव इधर है। ओके, 1/v प्लस 1/-30। u तो हमेशा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा निगेटिव ही होता है। ठीक है, कैसा होता है तो मैंने आपको बता देता हूँ। आपका ये x डायरेक्शन में निगेटिव ही हमेशा लेते हैं। u को हमेशा दर्पण के सामने ही लेके चलते हैं। ठीक है, दर्पण के सामने यानी कि दर्पण के बाईं ओर ही हमेशा u को रखते हैं। ये मैंने आपको बता भी रखा है। यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैंने आपको मेथड तो बता दिया सॉल्व करने का। तो v का मान आएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आएगा -30 सेंटीमीटर।
यानी कि प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये दोनों चीजें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या दोनों चीजें एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, ये तो -30 है तो माइनस वाला साइन इधर है आपका, देखो ये वाला है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो दर्पण के सामने होगा। ठीक है, अगर प्लस होता तो दर्पण के पीछे हो जाता, तो भी माइनस आ गया। यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा इसका प्रतिबिंब निकल के आता है। ठीक है, जब दर्पण के पीछे बनता है तो इसका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये तो सारी चीज मैंने आपको बता रखा है। या तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिख दो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। देखो, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना लो, ये मान लो आपका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये अब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v 30 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट क्या होगा, कितना गुना बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, अभी हम निकालेंगे इसका आकार से। ठीक है, इसके हिसाब से हम अभी बनाएंगे इसको तीर। ठीक है ना, जो आपका ए डैश है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए डैश हो गया। ये उल्टा प्रतिबिंब बन गया, ये आपका ऐसे है, सीधा डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपका उल्टा डायरेक्शन में हो गया। देखो, तीर इधर ऊपर की तरह, ये तीर नीचे की तरह, यानी उल्टा बनेगा आपका। ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, जब भी दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इतना तो आपको प्रश्न नंबर 3 तक आपने ऐसे करना सीखा था। ठीक है, ऐसे तो आप कर सकते हो यहाँ तक। और प्रतिबिंब का आकार यानी कि m बराबर निकाल लो, m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u होता है। ठीक है, m तो हमें नहीं दे रखा है, हमारा h डैश दे रखा है, तो ये दोनों लेकर सॉल्व करेंगे। v और u दे रखा है, m से तो हमें मतलब है क्योंकि हमने हमारा दे ही नहीं रखा है। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वेशन लेकर सॉल्व करेंगे। h डैश h बराबर -v/u। h डैश क्या दे रखा है आपका, h डैश तो हमारा दे ही नहीं रखा है। ठीक है ना, तो h डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी होता है, ये सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई होता है। ठीक है ना, h डैश ये आपका क्या, यहाँ से जो तो -v/u, h उधर चला जाएगा। ठीक है ना, -v आपका क्या दे रखा है, देखो v -30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर हम लिख देंगे इसको। v हम माइनस में लेंगे, प्लस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका दर्पण के सामने जो दर्पण के बाएं और सारा वैल्यू हम निगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो v हमारा निगेटिव, पहले निगेटिव ही था, पहले भी था आपका, और v तो आपका u तो हमेशा निगेटिव होता है, कितना -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इंटू h का मान क्या आ गया आपका, h का मान देखो ये आपका क्या है, ये आपका h होता था। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा रहा प्रश्न नंबर 3 में। तो h की दूरी क्या, h की हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 लिख दो। ठीक है, -30 और -30 आपका कैंसिल, यानी कि आपका -2 बच गया। h डैश जो आया है, h डैश क्या है आपका, h डैश आपका है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, h डैश का मान क्या आएगा, -2। ठीक है, ये आपकी क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। ठीक है, इसकी हमें आकार बताना था, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। निगेटिव है ना, तो निगेटिव का मतलब क्या आएगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ओके, तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जो ऋणात्मक आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जितना बड़ा ये प्रतिबिंब h आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो h हम इतना ही बड़ा बना लेंगे, क्योंकि h और h डैश क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। और जो पॉजिटिव था, ठीक है, देखो h पॉजिटिव था तो आपका क्या था, इस डायरेक्शन में देखो y पॉजिटिव। ठीक है, y पॉजिटिव ना, यानी कि h पॉजिटिव यानी y पॉजिटिव आपका। अब h डैश क्या आ गया, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव डायरेक्शन किधर है आपका, y डायरेक्शन वाला निगेटिव किधर है, इधर है, तो आपका जो प्रतिबिंब इधर नीचे की डायरेक्शन में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नीचे की डायरेक्शन में बनाओगे तो h डैश आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव। ये आपका निगेटिव, देखो h डैश क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, ये आपका y निगेटिव है, तो y यानी कि h डैश जो आपका, ये आपका क्या है, h डैश ही आपका ये। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो आपका निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। देखो, तो यही तो आपको पूछा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है ना, ओके, वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर के उसके उल्टे टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है।
ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हम लिख देंगे यहाँ पर। प्रतिबिंब वस्तु से 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 खत्म होगा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 5 जो आपका है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आता भी है हर एक साल रिपीट करके, ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हर एक साल क्वेश्चन वो ना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका क्या दे रखा है, यू दे रखा है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण हमने बना लिया, ये एफ डिस्टेंस बना लिया, ये आर डिस्टेंस हमने बना लिया, ठीक है। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस क्या हो गया निगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव, ठीक है। यू हमने 40 सेंटीमीटर बना लिया। एफ हमारा निकालना है फोकस दूरी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपका दे क्या रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका उत्तल दर्पण दे रखा है, ठीक है। और इसको हम समीकरण ये आपका आवर्धन का फार्मूला होता है, ठीक है। यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका वस्तु की जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। लंबाई की बात कर रहा है, यानी कि ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका क्या आएगा, देखिए आवर्धन आएगा, ठीक है। यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, h' बराबर -v/u, ठीक है। जब आपका उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या होता है, m<1 होता है, तब तक धनात्मक होता है, तब तक क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। देखो m<1 हो तब तक धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण तो आपका दे ही रखा है। तभी जो m का जो मान होगा, ठीक है, <1, ठीक है ना। m का जो मान होगा <1, 1 से कम होगा, h' बराबर -v/u, 1 से कम क्या मतलब 1/3 कह रहा है, ठीक है। यानी कि 1/3 होगा, 1/3 से भाग करो तो 1 से कम ही आएगा। 1/3 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका यहाँ से भी आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब है h', ठीक है। प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं, h' से, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई किससे डिनोट करते हैं, s से। और कितना तिहाई आपका, 1/3 है, तो 1/3 का मतलब h/3, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका h' बराबर 1/3, यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, आपका m के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, ये m के बराबर होता है। ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, m का जो मान 1/3 का जो दे रखा है वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आपका एक से कम होता है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण के लिए। तो यानी कि m का मान 1/3 हो जाएगा, h' यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो h' होगा h/3 हो जाएगा। तो h/3 यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई के 1/3 है। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। अगर जो आधा का था तो h/2 हो जाता है, और जो 1/4 का था तो h/4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपका कह सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ है, 1/3 ना देकर आधी कर दिया, तो आधी जब कर देगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो 1/4 करेगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करेक्शन करना आना चाहिए, ठीक है, लिखना आना चाहिए। ओके, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो m का मान यहाँ तो आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया -v/u बराबर 1/3, ये दोनों लेकर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। हमें f चाहिए ना, तभी दर्पण सूत्र लगा के हम निकाल लेंगे। पहले आपका ये जो रिलेशन है इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। -v यहाँ से निकल जाएगा आपका 1/3 इंटू u, ठीक है ना। यहाँ से -v बराबर 1/3, u क्या दे रखा है आपका 40, तो u हमेशा माइनस में होता है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही रखा है। u क्या हो गया -40, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तब v का मान क्या हो गया 40/3, भाग करोगे तो v का मान क्या हो जाएगा इसमें आपका 40/3 है ना। पहले इसको 40/3 ही रहने दो, ठीक है। तो ये प्लस में आया तो प्लस में इसको लिख दो 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमारा f का मान निकालना है ना, अब हमें f का मान निकालना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। तो रख दो,
तो आप रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/f तो निकालना है हमें, f का मान 1/v, यानी कि 1 प्लस में आया तो प्लस में लिख देंगे, ठीक है। v का मान प्लस में आया तो आपका v आपका किधर बनेगा, इधर बनेगा आपका, या a भी आपका क्या है, एक वस्तु है आपका, तो v आपका किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में बनेगा। v अगर जो प्लस आया यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा आपका प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण ही है, जब उत्तल दर्पण होता है दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मान लो प्रतिबिंब बन रहा है आपका v 40/3, 40/3 प्लस में, तो प्लस में उधर हमने बनाया है, ठीक है ना। ओके, तो हमें तो f निकाल, ये आपका क्या है, v का मान 40/3 लिख देंगे, 40/3 प्लस में, फिर ये आपका क्या प्लस, और वी यू तो हमेशा निगेटिव होता है 40, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे 3 को, तो क्या मिल जाएगा आपका 3/40 माइनस 1/40, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 1/40, 2/40, 2 से 2 कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/f बराबर 1/20, तो इसको तिरिया गुणा करोगे तो आपका f का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, वो भी प्लस में आ जाएगा। प्लस में क्यों आ गया, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इधर आपका सब प्लस की तरफ दिखा भी रहा है आपका, ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो f बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यही फोकस दूरी आपका पूछ रहा था, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी को क्या f से डिनोट करते हैं, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, वो भी प्लस में आ रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे सारा चीज़ क्या हो रहा है, कि आपका x सारा चीज़ पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे हम क्वेश्चन कॉल कर लेंगे, ठीक है। और एक चौथाई का था तो इसको हम h/4 लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया भी है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक तिहाई ना बोलकर आधी बोल दिया, तो इसको हम 1/2 लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आपका प्रश्न नंबर 5 भी खत्म हो गया हर एक टाइप। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या कर रहा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव का हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया p से, ठीक है। pc हमारा क्या है, r होता है, ठीक है। तो r तो हमें दे ही नहीं रखा है, बनाओ या ना बनाओ बात एक ही आपका, ठीक है। f आपका दे रखा है फोकस दूरी, f बराबर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है। तो दर्पण के लिए हमने यहाँ बना दिया। u तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि u का मान हमें निकालना है। देखो वस्तु हमने a भी हमने वस्तु रख दिया दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ये क्या होता है दर्पण के पीछे होता है, तो ये भी हम हमेशा दर्पण के सामने ही रखते हैं, दर्पण के बाएं तरफ ही रखते हैं, ठीक है। ये आपका u हमें पूछ रहा है कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, ठीक है, कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है ना। तो हमारे दर्पण सूत्र से यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तथा प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करना है, ये v हमें निकालना है, ये भी निकालना है, और वस्तु कितनी दूरी, कितनी वस्तु की कितनी दूरी है, ये भी हमें u का मान भी निकालना है यहाँ से, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो 1/f का क्या मान है आपका, यहाँ पर देखो -15 अवतल दर्पण है, इधर आपका सारा निगेटिव हो जाएगा x डायरेक्शन में, ठीक है, x निगेटिव डायरेक्शन है। 1/, ये भी आपको निकालना है, और अब u का मान भी नहीं दे रखा है, ये भी आपका, दो नॉन इक्वेशन है आपका, ठीक है। कैसे निकलेगा, अब हमारा क्या दिया उसके हिसाब से चलेंगे। देखो क्या दिया, m बराबर 5 गुना, जब भी गुना का बात करेगा तो m का मान होता है वो, ठीक है ना। तो m बराबर 5, अब ये प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, m ग्रेटर देन जब 1 हो, ठीक है, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक, ये आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। मैंने सिर्फ ऋणात्मक के लिए बनाया था, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो अवतल दर्पण में m का मान 1 से अधिक हो, तो m का मान देखो 1 से अधिक है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 1 से अधिक है, तो कौन सा दर्पण है आपका, अवतल है। तो अवतल तो दे ही रखा है, अवतल है। और इसके लिए m अगर जो नेगेटिव हो, m का मान अगर जो नेगेटिव हो तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए होता है रेखीय आवर्धन, ठीक है। और m का मान अगर जो पॉजिटिव है, यानी कि रेखीय आवर्धन पॉजिटिव है, तो वह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना है, ठीक है। वो वाला जो पॉइंट बताया था उसको करेक्शन करके याद रखना। m आपका अगर जो ऋणात्मक हो,
तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। अवतल दर्पण के लिए एम अगर जो पॉजिटिव हो तो आभासी तथा सीधा होगा, एम ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अवतल दर्पण दे रखा है और क्या दे रखा है, वास्तविक दे रखा है, ठीक है ना। तो वास्तविक दे रखा है, ठीक है, तो एम का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो m का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो वास्तविक दे रखा है तो वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, +5 ना लिखकर -5 हम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका वास्तविक दे रखा है, वास्तविक दे रखा है तो m का मान निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर जो आभासी कहता और सीधा कहता तो क्या आपका क्या हो जाता है, अवतल दर्पण के लिए m का मान पॉजिटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, m बराबर -h डैश बटे h, ये माइनस नहीं प्लस होता है आपका, और -v/u होता है। m का मान क्या होगा, -5 रख दो और ये यहाँ से इनको सॉल्व कर लो, -v/u, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके बाद माइनस से माइनस आपका कट जाएगा ये आपका, ठीक है। तो v बराबर क्या लिख सकते हो, 5u लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका एक रिलेशन आएगा तो यहाँ पर रख दो, तो 1/v यानी कि 5u + 1/u, तो u का मान आ जाएगा आपका -1/15, तो आपका ऐसे उतार लिया। ये आपका क्या आ गया, 5u का मतलब कैल्शियम आ गया, और आपका 1 आ गया, ये आपका क्या आ गया, 5 आ गया, यानी 6/5u आ गया, -1/15। ओके, अब इसको तिरक गुणा करो तो आपका कितना आएगा, 5u बराबर 15 छक्का 90 माइनस साइन के साथ, 15 छक्का 90, ठीक है। तो 5 से आप काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18×5 = 90। तो u का मान क्या आ गया, -18 सेंटीमीटर। माइनस आया यानी कि वास्तविक तथा दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी कि u का आपका माइनस आया, इधर आपका u आ जाएगा, ठीक है। इधर वस्तु के सामने ही हम रखते हैं हमेशा, तो u तो निगेटिव ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो u आपका कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ओके, v भी हमें निकालना है, तो कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। v बराबर क्या होता है, क्या है आपका 5u आपका रिलेशन में दे रखा है, तो v बराबर 5u दे रखा है, तो v बराबर 5 गुणे u के स्थान पे 18 -18, 18×5 = 90, -90 सेंटीमीटर। तो v आपका क्या आ गया, -90 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा यानी कि v, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, जहाँ v आपका नेगेटिव आया, ठीक है। तो प्रतिबिंब मान लो आपका यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन गया, ठीक है। दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बने क्योंकि आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका v हो गया कितना, -90, ये 90 लिखेंगे क्योंकि आपका ये इधर सारा नेगेटिव ही होता है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर पर बनेगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका खत्म हो गया। अब जितने टाइप का क्वेश्चन था मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप बुकलेट से कर लेना। ओके, थैंक यू।